मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्यो फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान, ऑनररी लेक्चरर, एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में आंखों में होने वाली इन्फेक्शन, जलन और चुभन के बारे में। और इस वीडियो में हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे कि ये इन्फेक्शन क्या है, क्यों हो जाती है, आंखों की इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है और उस मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, मुख्तलिफ बीमारियां मुख्तलिफ मौसम में ही होती हैं। इस मौसम में स्मोक और फोग ज्यादा हो जाती है, जो आंखों में तेज चुभन वाली जलन करती है। इस इन्फेक्शन को होने के बाद आप आंख को मजीद खुजाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आंख के आयरस और रेटिना पर जोर पड़ता है और फिर आपको आंखों के पट्टों में दर्द महसूस होता है और फिर यह दर्द आपके आईब्रो में होता है और सर दर्द का मौजब बनता है। और जिन लोगों को आंखों पर ऑलरेडी ऐनक लगी हुई है, उनको ये इन्फेक्शन ज्यादा तंग करती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इस मौसम में अपनी बाइक पर अपने छोटे और मासूम बच्चों को फ्रंट पर बिठा लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते हैं। तो नाजरीन, अपने साथ और अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म हरगिज ना करें। हमारे मुआशरे में नॉलेज की बहुत कमी है, क्योंकि हम लोग ना बुक्स का मुताला करते हैं और ना ही हमारे पास 5 या 10 मिनट है किसी वीडियो को देखने के लिए। लेकिन जब बीमार होते हैं, कोई इन्फेक्शन लग जाती है, तो डॉक्टरों के पास जाने का टाइम होता है और जो आपका पैसा खर्च होता है वो अलग। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियो होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी रोकथाम करने के लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। रोजाना साफ पानी के छींटे अपनी आंखों में डाला करें। गंदे हाथों से अपने आंख को खुजाने और मसलने से परहेज करें। सर्दियों के मौसम में गैस हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, लकड़ी वाली आग और उसके धुएं से दूर होकर बैठें। कोई भी इन्फेक्शन हो तो उस पर घरेलू टोटके अप्लाई करने से बेहतर है आप अपने डॉक्टर से रजू करें। रोजाना रात को सुरमा डालकर सोया करें। अगर आपको सुरमा पसंद नहीं है तो खालिस अर्के गुलाब लें और रोजाना रात को अपनी आंखों में डाल लिया करें। अर्के गुलाब से आपकी आंख साफ शफाफ रहती है और किसी हद तक इन्फेक्शन से भी महफूज रखती है। आपकी आंखों की इन्फेक्शन पर आपका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है कि आप क्या कामकाज करते हैं, क्या कारोबार करते हैं। डस्ट, धूल, मिट्टी आपकी इन्फेक्शन का बायस बन सकती है। अगर सर्दी के मौसम में आपको ये इन्फेक्शन हो जाती है तो अपनी आंखों में शैम्पू और साबुन हरगिज ना पहुंचने दें। देखें नाजरीन, आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा है, इनकी हिफाजत किया करें, क्योंकि अगर आंखें नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। स्मोक और फोग के मौसम में घर में झाड़ू लगाने से बेहतर है आप घर के सहन को गीले कपड़े से साफ कर लें। अगर झाड़ू लगाना ज्यादा महसूस होता है तो हल्के से पानी के छींटे पहले छिड़क लें। घर से बाहर जाते वक्त आंखों पर सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। नाक और मुंह को ढांप कर रखें। बगैर किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज्यादा देर तक गैस और इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल ना करें। पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके लिए आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स मिल जाएगा। आप यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स पाकिस्तानी या जर्मनी कंपनी के खरीद सकते हैं और यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स इस बदलते हुए मौसम में आपकी आंखों के लिए एक टॉनिक है। अब मैं आपको बताता हूं इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में। यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स आपने 2 कतरे अपनी मुतासरा आंख में डालने हैं और हर 2-2 घंटे बाद इसके 2 कतरे आप अपनी आंख में डाल सकते हैं और जितने दिन तक आपकी इन्फेक्शन ठीक ना हो आप इसको यूज करते रहें।
आमतौर पर यह इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, मगर फिर भी आपकी इन्फेक्शन ठीक ना हो रही हो तो फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि आपको मालूम हो कि कोई और मसला ना हो गया हो। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस मेडिसिन की बात मैंने आपको अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस के हिसाब से की है। आपकी एज के हिसाब से और आपकी इन्फेक्शन के हिसाब से आपकी मेडिसिन मुख्तलिफ भी हो सकती है। नाजरीन, याद रखें कि सही दवा का सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कुछ लोग मेडिसिन तो ले आते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते। जब याद आया इस्तेमाल कर ली और जब भूल गए तो भूल गए। तो यह तरीका गलत है नाजरीन। देखें नाजरीन, जब हम दवा को मुकर्ररा टाइम पर रेगुलर यूज करेंगे तो ही हमारे अफाल पूरी तरह से काम करेंगे और उसके बाद ही हमारी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करेंगे। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन तरीका इलाज का दायरा कार जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, मैक्सिको, हाईलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, हंगरी, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जापान, हांगकांग, चीन, रूस, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 से ज्यादा मुमालिक में होम्योपैथिक तरीका इलाज राइज है और तकरीबन 200 साल से होम्योपैथिक तरीका इलाज राइज है और आज तक इसके साइड इफेक्ट सामने नहीं आए, क्योंकि होम्योपैथिक मर्ज का नहीं मरीज का इलाज करती है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हमेशा तालीम याफ्ता, काबिल, मुस्तनद और क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ही अपना चेकअप करवाएं। लगता है आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।